एक समय की बात है। एक जंगल में बकचोद बंदर नाम का एक बेहद शरारती और नटखट बंदर रहता था। वह पूरे जंगल का सिरदर्द बन चुका था। कभी शेर की पूंछ खींच देता तो कभी हाथी की सूंड में गुब्बारा बांध देता। उसकी हरकतों से परेशान होकर जंगल के जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई और एक दिन उसकी बकचोदी का हमेशा के लिए अंत कर दिया। बंदर की मौत के बाद उसे जंगल के कोने में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। जानवरों को लगा कि अब उन्हें चैन मिलेगा, लेकिन बंदर की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा वही पीपल के पेड़ के पास भटकती रही, बकचोदी की भूखी, मस्ती की प्यासी। इधर कुछ साल बाद उसी जगह पर आ पहुंचा एक हनुमान भक्त, जिसका नाम था भोलानाथ। भोलानाथ एक सीधा सादा, भोला भाला आदमी था जो अपनी भक्ति के लिए दूर जंगल में एकांत ढूंढता फिरता था। जब उसने पीपल के नीचे की जगह देखी तो उसे वो स्थान तपस्या। जैसे ही भोलानाथ ने ध्यान लगाना शुरू किया, उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ अजीब होने लगा। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं, जमीन कंपकंपाने लगी और एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। अब आया मजा। भोलानाथ चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई नजर नहीं आया। लेकिन वह डरने वाला नहीं था, वह तो बजरंग बली का भक्त था। उसने आंखें बंद की और दोबारा जप में लीन हो गया। अगले दिन अजीब घटनाएं और बढ़ गई। जब वह सुबह उठा तो उसके आसपास केले के छिलके बिखरे हुए थे। किसी ने उसके लोटे में पानी की जगह नारियल पानी भर दिया था और उसके माथे पर किसी ने बिंदिया बना दी थी। भोलानाथ को समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। रात होते ही चीजें और डरावनी हो गई। हंसी गूंजने लगी, पेड़ के पीछे से कोई छाया निकलती और गायब हो जाती। एक रात तो उसकी हनुमान चालीसा की किताब हवा में उड़ती हुई आग में गिरने ही वाली थी कि उसने लपक कर बचा ली। तभी अचानक एक आवाज आई, ए भक्त, तू मेरी मस्ती में विघ्न डाल रहा है। ये मेरी बकचोदी की जगह है और अब तू यहां ध्यान लगाता है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। भोलानाथ समझ गया कि ये कोई भूत है, शायद उसी बंदर की आत्मा जिसे यहां दफनाया गया था। मगर वो डरा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से जय श्री राम का जाप करने लगा। बंदर की आत्मा तिलमिला गई। हर बार जब भोलानाथ जय बजरंग बली बोलता, आत्मा को जैसे करंट लगता। वह चीखते हुए बोला, बस कर भाई, तेरे इस राम नाम से मेरा दिमाग हिल गया है। भोलानाथ मुस्कराया। अब उसे आत्मा की कमजोरी पता चल गई थी। अगली सुबह भोलानाथ ने जगह को साफ किया, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और वहीं यज्ञ करना शुरू कर दिया। अग्नि में आहुति देते हुए वो मंत्र पढ़ता गया और जैसे जैसे मंत्रों की आवाज गूंजी, बंदर की आत्मा तड़पने लगी। आत्मा चिल्लाई, ठीक है, मान गया, तू सच्चा भक्त है, मुझे माफ कर दे। मैं अब अपनी बकचोदी से तौबा करता हूं, बस मुझे मुक्ति दे दे। भोलानाथ ने कहा, बजरंग बली के चरणों में समर्पित हो जा, तभी मुक्ति मिलेगी। बंदर की आत्मा ने वहीं हाथ जोड़ दिए और एक तेज रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। अब वह जगह शांत हो गई थी। जंगल के जानवर भी अब उस जगह के पास आने लगे थे, क्योंकि वहां अब डर नहीं, अब भक्ति की शक्ति थी। भोलानाथ ने वहीं एक छोटा सा आश्रम बना लिया और लोगों ने बाद में उसे बंदर मुक्त पीपल धाम के नाम से जानना शुरू किया। सीख, जहां मस्ती और बकचोदी हो वहां हंसी होती है, मगर जब वो हद से बढ़ जाए तो बवाल बन जाती है। और जहां भक्ति हो वहां किसी भी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो बताओ, इसका अगला भाग भी बनाऊं क्या? जैसे बकचोद बंदर की आत्मा दोबारा लौट आई, लेकिन इस बार इंसान बनकर। लाइक एंड सब्सक्राइब कर।